सीताराम पदाम्बुजो मधुकूल मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिह्या पीते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बकुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मोहार। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री जी राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। मेरे अक्षत कूरम को
आमेर अक्षत कूरम को द्वारकानाथ दर्शन दियो द्वारकानाथ दर्शन दियो श्री कृष्णदास उपदेश परम तत्व परचो पायो श्री कृष्ण दास उपदेश परम तत्व पर चौपायो निर्गुण सगुण निरूप तिमिर अज्ञान नसायो निर्गुण स्वगुण निरूप मेरे अज्ञान नसायो काछ वाच निकलंक मनो गांगे युधिष्ठिर काच वाचन कलंक मनोगांगे युधिष्ठिर हरि पूजा प्रहलाद धर्म ध्वज धारी जग पर हरि पूजा प्रहलाद धर्म ध्वज धारी जग पर पृथ्वीराज परचो प्रगटो पृथ्वीराज पर चो प्रगट तन शंख चक्र मंडित कियो तन शंख चक्र मंडित कियो आमीर अक्षत कूरम को श्री द्वारकानाथ दर्शन दियो आमेर अक्षत कूरम को श्री द्वारकानाथ दर्शन श्री द्वारकानाथ दर्शन दियो श्री द्वारकानाथ दर्शन प्रतः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि पृथ्वीराज जी इतने महान भक्त थे कि उनके महल में ही श्री द्वारकाधीश जी प्रकट हो गए, उन्हें दर्शन दिया, उनसे बातचीत की, उनके महल में अपने हाथों से शंख चक्र की भुजाओं में छाप लगाई, उनके महल में साक्षात गोमती गंगा प्रकट कर दिया, स्नान कराया। बोले कैसे हुआ ये सब? गुलाबा जी महाराज कहते हैं श्री कृष्ण दास उपदेश। श्री कृष्णदास पजहारी जी इनके सदगुरुदेव भगवान हैं, उनके उपदेश को इन्होंने आत्मसात कर लिया। हृदय में रख लिया। हृदय में रखने का तात्पर्य है उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करना। लोग कहते हैं ना कि इस चीज को गांठ बांध देना, यानी वैसा ही जीवन जीना। आपको कोई औषधि दे दे कि इस रोग की औषधि है, रोग दूर हो जाएगा। आप औषधि ला करके किसी जगह रख दें, खाएं नहीं तो रोग दूर होगा? नहीं होगा। हम केवल संतों की, गुरु जी की बात सुने
लेकिन उसको जीवन में उपयोग में नहीं लाए, लाभ नहीं होगा। जितने चरित्र भक्तमाल में हैं उनमें आप एक विशेषता देखेंगे, गुरुदेव ने जो कुछ कहा उसे हृदय में धारण कर लिया, वैसा ही जीवन, कोई तर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं। गुरुदेव के बारे में यदि आपके जीवन में कोई तर्क कुतर्क आता है तो आप मुख्य मार्ग से वंचित हो जाएंगे। आपके पाप ही संशय उत्पन्न कर रहे हैं, कलयुग ही संशय उत्पन्न कर रहा है, फिर आपकी निष्ठा नहीं होगी, कुछ मिलेगा ही नहीं। जब हमारी अंदर से निष्ठा नहीं होगी तो बाहर का क्रियाकलाप कोई विशेष लाभ नहीं देता है। कई लोग महापुरुषों के समीप रहते हुए भी कुछ नहीं ले पाते और दूरी का व्यक्ति सब कुछ ले लेता है। जो समीप में नहीं रहता, 200 मील दूर रहता, 500 मील, उसकी इतनी श्रद्धा होती है कि गुरु जी की सब बात लेता हो। और समीप में रहता हुआ व्यक्ति दोष दर्शन करता है, संशय करता है, कुतर्क करता है, लोगों से चर्चा करता है, परिणाम क्या होता है? उसका जीवन वहीं का वहीं रहता है। गुरु बनाने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनकी चीज ली नहीं ना बाबा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, संयम यह विषय की आशा। गोस्वामी जी सदगुरुदेव को वैद्य बतलाते हैं, चिकित्सक बतलाते हैं। अब चिकित्सक कहे कि आप ये औषधि खाओ और आपको लगे पता नहीं औषधि में क्या मिला है, नहीं खाओ। आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे आप डॉक्टर में विश्वास करके जो दवाई देता खा लेते हो आपको पता है टैबलेट में क्या क्या मिलाना है। उसने कहा ये फायदा करेगी, खा लिया। उसने इंजेक्शन लगाया, आपने लगवा लिया। आपको नहीं पता इंजेक्शन में क्या क्या है। आपको विश्वास है कि डॉक्टर मुझे निरोग कर देगा। ऐसे गुरुदेव में विश्वास करो आप, उनके वचन में विश्वास, वेद वचन, उनका ये करना है तो करना है। उसमें किंतु नहीं, परंतु नहीं, तर्क नहीं, कुतर्क नहीं। ये सारी चीज़ें कलयुग की भेजी हुई हैं। कलयुग ऐसा विचार करते, एक व्यक्ति ऐसे में तो बहुत ऊंचा उठ जाएगा, भगवत प्राप्ति कर, पैर पकड़ के खींचो, संशय डाल देगा आपकी खोपड़ी में, तर्क कुतर्क नाना तरह की। उससे क्या होगा? उस वचन पर आपको विश्वास नहीं होगा। दो बातें कही यहाँ गोस्वामी जी ने, गुरुदेव के वचन में विश्वास और दूसरी सावधानी क्या? अब संसार में हमें इस वस्तु से सुख मिलेगा, इस व्यक्ति से सुख मिलेगा, इस आशा का परित्याग। जैसे अपन औषधि लेते हैं ना, तो संयम रखने के लिए कहता है डॉक्टर वैद्य। अरे भाई आपको दही नहीं खाना है, आपको आम नहीं खाना। अब आप औषधि भी लें, दही भी खाएं, आम भी खाएं तो लाभ नहीं होगा। ऐसे ही सदगुरुदेव के वचन में विश्वास भी रखें और एक चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान में रखें, संयम रखें। और संयम ये है, ये निश्चय कर लें कि यदि संसार में सुख होता तो लाखों जन्म हम इसी संसार में उत्पन्न हुए हैं, लाखों जन्म इन्हीं लोगों के बीच में रहे। आज फिर हम क्यों दोबारा आए?
हम तो भगवान के धाम में रहते हैं, हम यहाँ हैं, इसका मतलब है हमने मंजिल गलत तय की है। अब मंजिल को सुधार लें, अपन रास्तों को सुधारने, लक्ष्य को सुधारने। कहने का तात्पर्य है, आमिर नरेश पृथ्वीराज जी ने सदगुरुदेव के वचन में विश्वास किया। परिणाम क्या हुआ? परम तत्व परिचय पायो। हर चीज का एक तत्व होता है, नाम का तत्व होता है, रूप का तत्व होता है, भगवान की लीला का तत्व होता है, धाम का तत्व होता है, हर चीज का तत्व होता है। वो तत्व प्राप्त हो जाने के बाद आप में स्थिरता आ जाएगी, एक ही जगह सबका दर्शन होने लग जाएगा। तो श्री कृष्णदास जी को गुरुदेव के उपदेश से परम तत्व की प्राप्ति हो गई। क्या उपदेश दिया गुरु जी ने, बताओ? गुरु जी ने केवल इतना कहा कि पृथ्वीराज, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें एक काम करना चाहिए। जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है उनका संग करना चाहिए। भक्ति के 64 अंगों का निरूपण किया है श्री रूप गोस्वामी पाद ने। उसमें लिखा है कि हमारी भक्ति बढ़े, गति आए, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, सजाति वैष्णव का संग करना होगा, जिनके रोम रोम से भक्ति निकलती है। 24 घंटे में एक बार उनका दर्शन जरूर करो। जिनके रोम रोम से भक्ति निकलती है, प्रयास करो कोई उनकी सेवा बन जाए, आपकी भक्ति बढ़ने लग जाएगी। श्री परिवार जी ने कहा कि राजन, अभी तक तुम्हारे पास धन था, संपत्ति थी, पद था, ऐश्वर्य था, उसे तुमने संसारिक कार्यों में लगाया। अभी काम करो, इन सब का उपयोग इन संतों के लिए करो, इन प्रेमियों के लिए करो। पृथ्वीराज जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आज से मैं ऐसा करूँगा। कोई तर्क नहीं किया, कोई कुतर्क नहीं किया। और कुछ समय में महाराज ऐसी स्थिति हो गई, अंतःकरण में प्रिया प्रीतम के लिए भूख जागृत हो गई। भूख, हमें प्यास लगती है। आप ईमानदारी से सोचो, ऐसी गर्मी में दोपहर में जब प्यास लगती है तो आप पानी पानी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आपको प्यास लगी है, आपको पता है पानी नहीं मिलेगा तो गला सूख जाएगा, प्राण चले जाएंगे, तो बार बार पानी 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 निकलता है। ऐसे जब जीवन में ठाकुर की प्यास होती है तो नाम लेना नहीं पड़ता, निकलता है। ये फर्क है। प्यास नहीं है, भूख नहीं है, ले लिया तो ठीक है, भूल गया तो ठीक है, लेकिन ये प्यास जब जीवन में लगती है तो नाम अपने आप निकलता है। जैसे प्यास लगती तो पानी अच्छा लगता है, ऐसे जब श्री ठाकुर जी की भूख लगती है तो हृदय पिघलता है, और जब हम नाम लेते हैं तो आंसू निकलते हैं। संपत्ति के लिए आंसू तो बड़ी जल्दी निकलते हैं। किसी महात्मा जी की दक्षिणा कम हो जाना लिफाफे में तो रोने लगता है। किसी कलाकार को थोड़ा सा कम है तो वहीं रोने लगता है। सेवा करने वाले को थोड़ा कम पैसे, रोने लगता है। किसी घर वाले का वियोग हो जाए तो तुरंत आंसू निकलते हैं। कोई हमारा अपमान कर दे तुरंत, लेकिन राम के लिए आंसू क्यों नहीं निकलते बाबा? कृष्ण के लिए आंसू क्यों नहीं निकलते? जगह नहीं है यहाँ पर उनके लिए, खत्म बात।
संपत्ति के लिए जगह है, रिश्तेदारों के लिए जगह है, मान सम्मान की भूख है, तो थोड़ा सा कोई इतना झरझर आंसू गिरने लगते हैं। इस भूख को जगाना है। जैसे संसार की भूख हमने जगाई है, हृदय में पूरी तरह से बैठ गई है, ऐसे गोविंद की भूख जगाना है, ठाकुर की। चैन न पड़े इनकी कथा सुने बिना, इनकी सेवा के बिना चैन न। देखे बिन प्रभु कल न परतो है, देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन प्रभु कल न परत है, भई क्षमा सिर भई क्षमा सिर, देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन प्रभु कल न परत है, भई क्षमा सिर भई क्षमा सिर, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, 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 दुख मेटन सुख दुख में तन सुख दे, दुखन लागे नैन दरस बिनु, दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे नैन। तो आमिर नरेश पृथ्वीराज जी के हृदय में भूख जागृत हो गई ठाकुर जी की। एक माँ अपने बच्चे को बुलाती ना, श्याम राम, तो बच्चा दौड़ के आ जाता, गोदी में बैठ जाता है। वो श्याम राम के बुलाने में इतना वात्सल्य होता है, कहीं भी बच्चा होता दौड़ के आ जाता, गोदी में बैठा। ऐसे हम जब कभी श्री ठाकुर जी को पुकारें राम कृष्ण, तो दौड़ करके ठाकुर जी हृदय में आ जाते हैं। हमारे अंदर ऐसी प्रियता हो, ठाकुर जी दौड़ करके आ जाते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि जब कभी मैं पुकारता हूँ गोविंद माधव, ठाकुर जी दौड़ करके आके मेरे हृदय में विराज जाते हैं। मेरा रोज का अनुभव है। मैं जैसे ही अपनी वीणा को बजा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, तो हृदय में बैठ जाते। मैं देखता हूँ आए बैठ गए। ये क्या है? प्रीता है, ये लगाव है। भक्ति में बहुत बड़ी कोई व्यायाम नहीं करना पड़ता है। भक्ति में एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, दौड़ धूप की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में एक धारा बनानी है। भक्ति रस है। इसे प्राप्त करने के लिए अंतर हृदय को जोड़ना होता है। इसमें बाहरी क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। पृथ्वीराज जी ने अपनी पूरी ऊर्जा जब संतों में लगाई तो हृदय बिल्कुल
भगवान के लिए व्याकुल होने लग गया। बस अब हम इनके बिना नहीं जी सकते। राणा ने कहा मीरा से, अकेले में किससे बात करती है? मीरा ने कहा राणा जी, मैं तो सावरे रंग राती, राणा जी मैं तो सावरे रंग रात, मैं तो सावरे रंग राजी राणा में तो सावरे रंग राजी, मैं तो सावरे रंग राती, राणा जी मैं तो सावरे रंग राती, मैं तो सावरे रंग राजी राणा जी मैं तो सावरे रंग राजी। राणा जी मैं तो एक ही रंग में रंगी हूँ, और वो रंग है गिरधर गोपाल का। उठते बैठते चलते फिरते सोते जाए 24 घंटे मेरे सामने, तो वही बात करेंगे, दूसरा कौन करेगा? जाके पिया परदेश बसत है, जाके पिया परदेश बसत है, हाँ लिख लिख भेजे पाती, लिख लिख भेजे जाके पिया परदेश बसत है, जाके पिया परदेश बसत रहे, लिख लिख भेजे पाती, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, हाँ मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, खोल मिली हरी छाती, हाँ खोल मिली हर छाती, राणा जी मैं तो सावरे रंग राती, राणा जी मैं तो सावरे रंग राती, राणा जी मैं तो सावरे रंग राती, राणा जी मैं तो सावरे रंग राती। तो व्याकुलता हो गई पृथ्वीराज आमिर नरेश को ठाकुर जी के दाद। और देखो आप, जब व्याकुलता हुई ना, तो कई वर्षों के बाद श्री कृष्णदास परिहार जी फिर आए आमिर, फिर आए। अकेले नहीं आए, हजारों संतों के साथ आए। पृथ्वीराज ने गुरुदेव का बड़ा दिव्य पूजन किया और विशाल सत्संग का आयोजन कराया। जैसे मेरा मन ठाकुर जी में लग गया, ऐसे सबका लगे। सत्संग का तात्पर्य क्या है? जो सुख हमें मिल रहा है वो सबको मिले। तो 3 दिन तक खूब सत्संग हुआ। सारी प्रजा श्री कृष्णदास परिहार जी के प्रवचन को सुन करके भक्ति परायण हो गए। एक दिन पृथ्वीराज जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपकी यात्रा यहाँ से आगे कहाँ की होगी? श्री कृष्णदास परिहार जी ने कहा कि राजन, हमारी इच्छा है कि इन संतों को द्वारकाधीश जी का दर्शन करा दें। यहाँ से द्वारका नज़दीक है, तो हम इनको द्वारकाधीश जी का दर्शन करा दें, ऐसी हमारी इच्छा है। तो हम यहाँ से श्री द्वारकाधीश जी के जाएंगे। जय जय। एक प्रार्थना है,
मैंने कभी श्री द्वारकाधीश का दर्शन नहीं किया। आप मुझे भी ले चलें श्री द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। इतने उत्कंठा से बोले राजा कि प्रभा जी ने स्वीकृत की। ठीक है राजन सब। प्रियदास जी कहते हैं पृथ्वीराज राजा चलो द्वारका श्री स्वामी संग। पृथ्वीराज राजा चलो द्वारका श्री स्वामी संग। अति रस रंग भरो आज्ञा प्रभु पाई। 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 श्री द्वारका दर्शन करने के लिए क्यों पृथ्वीराज उत्कंठित हो गए? धाम की महिमा का वर्णन पुराणों में बहुत किया गया। हम लोग धाम में रह रहे हैं ना, इसकी बड़ी प्रशंसा किया शास्त्रों ने। गोस्वामी ने कहा कि 3 चीज हमारे पास है, मन है, वाणी है और कर्म है, शरीर है। तो मन तो आप श्री ठाकुर जी के चिंतन में लगा दो और वाणी से भगवान का गुणानुवाद गाओ, रसिकों के पदों का गायन करो, भगवान नाम संकीर्तन करो, तो वाणी भी लग गई। चिंतन किया तो मन लग गया ठाकुर जी में, गुणानुवाद गया तो वाणी लग गई। अब क्या बचा? ये शरीर। कुछ महाराज जी श्री मुथादास जी महाराज कहते थे कि कुछ मत करो, शरीर को धाम में डाल दो, बस काम। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज। करम बचन अरोहियते। कर्म बचन अरोहियते। कर्म बचन और कर्म बचन अरोहियते। कर्म बचन अरोहियते। मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो। अब नाथ अनुराग जीव जड़। त्याग दुरासा जीते। त्याग दुरासा जीते। मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते। तो धाम में निवास करना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात। और धाम निवासी का दर्शन करना ये भी बहुत बड़े सौभाग्य। श्री द्वारका जी के महात्म्य में लिखा हुआ है, संवत्सर्वा षट्मासान मासम मासाधमेव वा द्वारका वासना सर्वे नरा नरयास चतुर्भुजा। स्कंद पुराण का श्लोक है। श्री द्वारका की महिमा में लिखा है कि द्वारकापुरी में निवास करने वाले प्राणियों का दर्शन हो जाए।
द्वारकापुरी में निवास करने वाले प्राणियों का दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श प्राप्त हो जाए, तो मनुष्य महापापों से मुक्त होकर के भगवत धाम में निवास करता है। वो नहीं रह रहा है, जो रह रहा है उसका दर्शन हो जाए, उसका स्पर्श प्राप्त हो जाए। श्री द्वारकापुरी में कोई 1 वर्ष रहे, अथवा 6 महीने रहे, अथवा 1 मास रहे, अथवा 15 दिन रहे, तो वो चतुर्भुज विष्णु बन के भगवान के धाम में जाता। अब बताओ कितनी महिमा है धाम की। कोई 6 महीने रहे, कोई 1 मास रहे, कोई 1 वर्ष रहे, आधा महीने रहे। द्वारिका वासना सर्वे नरा नरयास चतुर्भुजा, विष्णु रूप होकर के भगवान के धाम में जाता है। इसे धाम का वास पुराणों ने बहुत श्रेष्ठ बतलाया है। केवल एक सभी धामों की महिमा अलग अलग है। पुराण में लिखा है कि श्री धाम वृंदावन आकर के, श्री धाम वृंदावन आके यदि कोई व्यक्ति एक बार बिहारी जी का दर्शन कर लेता है तो फिर माँ के गर्भ में दोबारा नहीं आता, भगवत धाम ही आता। एक बार अति प्रिया मोही यहाँ के अति प्रिय मोए यहाँ के वासी, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, अति प्रिय मोए यहाँ के वासी, ममोधा सुख राशि, मम धाम दा पुरी सुख राशि। हाँ मम धाम दा पुरी सुख राशि, मम धाम दा पुरी सुख राशि। श्री ठाकुर जी की निजमुख की वाणी है कि जो मेरे धाम में रहता है तो यहाँ से सीधे नित्य धाम में जाता है। मम धाम दा, यहाँ के रहने वाले किसी लोक में नहीं रहेंगे, सीधे मेरे पास आते हैं। मम धाम ये पूरी सीधा पहुँचाते हैं। यहाँ से जो प्लेन जाता है ना वो वहीं रुकता, कहीं रुकता ही नहीं, सीधा भगवत धाम में है ही नहीं, स्टेशन ही नहीं उसका। कई गाड़ियाँ हैं ना उनका स्टेशन ही मथुरा में नहीं है, वो सीधा दिल्ली रुकती है। ऐसे यहाँ जो रहने वाले हैं वो जिस विमान में बैठेंगे वो रुकते ही भगवान के धाम में, वही खाली करता है। क्यों कहते मुझे यहाँ रहने वाले अति प्रिय हैं, ठाकुर जी कहते हैं। श्री अयोध्या में रहने वाले, श्री वृंदावन में रहने वाले, श्री चित्रकूट में रहने वाले, श्री द्वारका में रहने वाले मुझे अति प्रिय। तो द्वारकापुरी का नाम सुनते ही पृथ्वीराज जी के मन में उत्कंठा हो गई, ऐसी द्वारावती का, द्वारकापुरी का मैं भी दर्शन करूं। दूसरी बात, अकेले दर्शन करने जाऊंगा तो सत्संग नहीं मिलेगा, गुरु जी के साथ जाऊंगा ना सत्संग, ये भी सुख है, ये भी लाभ। गुरुदेव के मुख से जो निकलता है वो सत्संगी है। और फिर इतने दिन तक साथ में रहने का मौका, रास्ते में जाएंगे तो सत्संग, वहाँ जहाँ निवास करेंगे तो सत्संग, दर्शन करने जाएंगे तो सत्संग। तो इतनी खुशी हुई पृथ्वीराज जी को
कि नींद ही नहीं आई। श्री प्रभुपाद जी ने कहा ना कि कल जाएंगे हम, और उनको आज्ञा भी मिल गई, ठीक है चलो तुम साथ में। तो इतनी खुशी हुई कि नींद ही नहीं आई। कब जल्दी सुबह हो, अपने महल में बैठी, ये देखें कितनी जल्दी 3 बजे सुबह, पूरी रात नहीं सोई। व्यक्ति को अतिशय दुख होता है तो नींद नहीं आती, और अतिशय खुशी होती तो भी नींद नहीं आती। दोनों चीजों में नींद नहीं आती है। तो ठीक 3 में कांटा आया और पृथ्वीराज जी आ गए गुरुदेव के पास। वो तो कुटिया में ठहरे हुए थे, कुटिया बनाई थी उनके लिए। आ गए। इस बीच में क्या हुआ, रात से और 3 बजे के बीच में क्या हुआ। पृथ्वीराज तो रात में 11 बजे प्रणाम करके चले गए, और प्रभुहरि जी लेटे हुए भजन कर रहे थे। संतों का एक क्षण बिना भजन के नहीं जाता है। बैठे तो भजन, लेटे तो भजन, चलें तो भजन, बात करें तो भजन। श्री प्रेमानंद जी कहते हैं ना कि हम बात करते हैं लेकिन आंखों के सामने हमें राधा 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 दिखाई पड़ता है। आप समझो क्यों, उनको उनका भजन चल रहा है। तो हर पल हर क्षण भजन। तो लेटे हुए थे तो प्रधानमंत्री आ गए, जो आमेर के प्रधानमंत्री, ये तो राजा थे, इन्होंने जिसको प्रधानमंत्री व्यवस्था देखने के लिए बनाया था वो चुपके के, कुटिया तो खुली रहती, कुटिया का दरवाजा खुला रहता। आए, प्रणाम किया। राजा ने पूछा कौन हो। जय जय, यहाँ का व्यवस्था करने वाला एक दास है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहिए कैसे आए हैं आप। महाराज मैंने सुना है कि महाराज पृथ्वीराज जी कल आपके साथ द्वारकापुरी जाने वाले हैं। पहले कहा उनकी इच्छा है, दर्शन कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान मेरा कुछ निवेदन है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो। जय जय। जब से आप आज्ञा दे करके राजा को गए हैं तब से पूरा आमेर भक्ति के वातावरण से परिपूर्ण हो गया है। किसी गली में जाओ हरिनाम का उच्चारण होता है, किसी घर में जाओ आपको जप करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, किसी चौराहे में जाओ आपको सत्संग मिलेगा। और जैसे ही आप महाराज को यहाँ से ले जाएंगे ये हरि वाटिका सूख जाएगी। न कोई सत्संग करेगा, न कोई भजन करेगा, न कोई जप करेगा। इनके कारण हो रहा है। तो मेरी तो ये प्रार्थना थी कि भगवान इन्हें अपने साथ न ले जाया जाए, नहीं आमेर उजड़ जाएगा, फिर लोग दूसरी वृत्तियों के शिकार हो जाए, साधु सेवा बंद हो जाएगी, संत सेवा बंद हो जाएगी। अच्छी बात लगी भाई। दर्शन निज सुख है और सेवा संत सुख है। इसे दर्शन से ज्यादा सेवा का महत्व है। बड़ी निकुंज की बात है, सूक्ष्म बात है। वैसे निकुंज की बात सावधान होकर कहना चाहिए, लेकिन हम याद आ गई तो कह देते हैं। निकुंज की बात है। श्री ठाकुर जी निकुंज में सुंदर पलंग पर लेटे हुए और थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी को निद्रा आने लग गई।
श्री कृष्ण को निद्रा आने लग गई, आंखें झपकने लग गई ठाकुर जी की। एक सखी जिसके रूप सौंदर्य को देख करके श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उसने अपना अद्भुत श्रृंगार किया। श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए उसने अद्भुत श्रृंगार किया और कुंज में आई श्री कृष्ण को दर्शन देने के लिए। तो ठाकुर जी की आंखें बंद हो रही थी। अब उसने तो इतना श्रृंगार ठाकुर जी को सुख देने के लिए किया, लेकिन ठाकुर जी की आंखें बंद हो रही। तो उसके मन में आया कि एक बार ठाकुर जी मुझे निहार लें तो ठाकुर जी को सुख मिलेगा। अब बंद आंखें जो नहीं उनको कैसे खोला जाए। तो सखी कमल का पराग लाई। कितना कोमल होता है पराग, कमल का पराग बड़ा कोमल होता है। वो सखी कमल का पराग लाई और जहाँ ठाकुर जी लेटे थे आँखों के ऊपर पराग को उड़ाना प्रारंभ किया, यूँ उड़ाना प्रारंभ। पीछे से राधा रानी आ गई, क्या कर रही है? सखी ने कहा कि जय जय श्री जी, श्री ठाकुर जी को मेरा श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है और ठाकुर जी को झपकियाँ आ रही हैं तो मैं एक पराग उड़ाकर उनकी आँखें खोलना चाहती हूँ, एक बार मुझे निहार। राधा ने कहा नहीं, ये गलत है। तो अपने सुख के लिए उनके सुख में बाधा बन रही है। उनको नींद आ रही है, सोएंगे तो सुख मिलेगा, तो अपने सुख के लिए तो बाधा बन रही है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में निज सुख की गंध नहीं होनी चाहिए। कितना सूक्ष्म विषय है, देखो आप, कितना माइन्यूट विषय है। तो द्वारकाधीश का दर्शन ये राजा का सुख है, लेकिन संत सेवा संत का सुख है। ये बड़ी चीज है। इसलिए कृष्णदास प्रहरी जी ने कहा कि ठीक है, हम नहीं ले जाएंगे। मंत्री ने कहा महाराज राजा से मत बता देना, जिंदगी गड़वा देगा मुझको, मारेगा नहीं, गड्ढा खोले गड़वा देगा। बताना मत महाराज कि मैंने आपका, नहीं बताएंगे, जाओ। सुबह 3 बजे आ गए पृथ्वीराज जी, अभी हमने आपको सुनाया। उनको चलने की उत्कंठा है, द्वारका चलना, द्वारका चलना, द्वारका चलना। अब इनको लेने जाना है। पृथ्वीराज के गुरुजी चलिए, गुरुजी चलिए। बोले बैठो भाई। बोले बैठने की जरूरत, जब चल रहा है तो। उनको तो कितनी जल्दी महसूस नहीं। बोले बैठने का, अरे बैठो भाई बैठो। तो 4-5 बार कहा तो बैठ गए। देखो हम बाबा लोग हैं, पैदल जाएंगे, कभी इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे। तुम राजा हो तो हमारे साथ चलने में तुमको दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए तुमको जब भी जाना है सीधे जाओ, श्री द्वारकापुरी, अपने वाहन से जाओ, साधन से जाओ। अभी हमारे साथ मत चलो। हरे राम, इतना कहना था कि राजा का शरीर काला पड़ गया। देखो ये है, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब व्यक्ति अत्यंत प्रतिकूल काम होता है तो खून काला पड़ जाता है, जिसकी वो कभी उम्मीद नहीं करता। और जब वैसी घटना घटती है तो ब्लड काला पड़ जाता है। तो उम्मीद नहीं थी पृथ्वीराज जी को कि गुरुजी हमको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। और जब कह दिया कि अभी हमारे साथ मत चलो तो पूरा चेहरा काला पड़ गया, शरीर काला पड़ गया और नीचे सिर किए हुए बोल नहीं पाया कुछ। गुरुजी को तो जाना था, शिष्यों को आगे चलो भाई, सबके आसन तैयार थे, कंधे में रखा।
और श्री राम जय राम करते चलो। ये नियम है। कोई महापुरुष जाए तो थोड़ी दूर तक उसको पहुंचाने जाना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए पृथ्वीराज जी पहुंचाने के लिए चले। पैदल यात्रा कर रहे हैं गुरु जी। तो जैसे यहाँ से अटल्ला इतनी दूर जब पहुँचे तो बिहारी जी खड़े होकर के देखा कि राजा इतनी दूर आ गया। अरे 10-20 कदम के बाद लौट जाना चाहिए। आगे आगे जा रहे थे गुरुजी, पीछे पीछे राजा जा रहा था। अभी तक नहीं देखा उसको उन्होंने, लेकिन उतनी दूर खड़े होकर फिर टर्न हुए और कहा राजा लौट जाओ, बहुत दूर आ गए। तो जब टर्न हुए तो चेहरा दिखाई पड़ा बिल्कुल काला उदास। अब गुरुजी तो वात्सल की मूर्ति होते हैं। और लड़का इसको क्या हो गया? सुबह तो आया बड़ा खुश था, इसको क्या हो गया? तो श्री महाराज जी कहते थे कि जैसे बच्चों को पुकारते हैं ना, ऐसे पुकारते थे पृथ्वीराज जी। पृथ्वीराज जी नहीं कहते थे या राजा नहीं कहते, पृथ्वीराज रे, जैसे बच्चों को पृथ्वीराज रे ऐसा बोलते थे। पृथ्वीराज रे क्या हुआ? क्यों उदास है? कौन सा कष्ट आ गया तुझसे? इतना पूछा तो रो पड़े। अभी तो अपने आप को संभाले हुए थे, जब गुरु जी ने इतना पूछा तो बोलो क्या बात, बोलो क्या बात। गुरु जी जब आपने आज्ञा दी कि मेरे साथ चलना, मैं रात भर यही सोचता रहा कि कितना बड़ा मैं सौभाग्यशाली हूँ। गुरु जी के साथ श्री द्वारकापुरी जाऊँगा और गुरु जी के साथ श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करूँगा। मैंने सुना है गुरु जी कि द्वारकापुरी में दिव्य द्वारका से शंख चक्र की छाप आई है। उस शंख चक्र की छाप द्वारका में ही लगाई जाती है, बाहुओं में। तो मेरे मन में ये भी भाव था कि शंख चक्र की छाप अपने बाहुओं में द्वारका जाके लगाओ। गुरुजी मैंने सुना है द्वारका में गोमती गंगा है। मेरे मन में ये भी बात आई थी कि गुरुजी के साथ मैं गोमती गंगा में स्नान करूँगा, लेकिन गुरुजी आपकी आज्ञा नहीं है तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा, बहुत दुख हो रहा। हृदय की बात कहती। और गुरु सामान्य नहीं थे, सामर्थ्यशाली। श्री कृष्णात बाबू जी ने कहा पृथ्वीराज रे क्यों चिंता करता है, ये तीनों बातें तेरी महल में ही हो जाएंगी। वो कैसे होंगी ये कथा आप कल सुन। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल, उर झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गदे गदे स्वर फूल कितो अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंगन, लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष,
सुरसते ही का जीवाय सुरसत हिताय नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान होत प्रीत हरि भक्त जनन सो प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाद शीघ्र हटि चरण प्रछाद तजत कुसंग लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संगत भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान निशिवासर सोवत अरु जागत निस्वासर सोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम में करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसान प्रकृति जीवन रस कर सार नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुभान सीताराम सीताराम